अरे भैया जनक, काहे चिंता कर रहे हो? अब ये घंटा पहले ही तुम्हारी बेटी का फोन आया था बनारस स्टेशन से। हम उसको घर का पूरा पता बता दिए हैं। अरे एक मिनट, अरे बीना तुमको बताना भूल गए, हमारे बचपन के दोस्त जनक की बेटी सीता LLB का एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए बनारस पहुंच चुकी है। किसी भी पल आती होगी, वो हमारे साथ ही रहने वाली है। आयो दादा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। आयो दादा, ये तो बहुत खुशी की बात है। अरे कब? अरे मतलब बहुत खुशी की बात है जनक। कम से कम तुम्हारी बेटी ये जानती तो है कि उसको लाइफ में करना क्या है। हमारे एक साले साहब हैं अखिलेश, उन्होंने पहले डॉक्टर बनने के लिए MBBS की डिग्री ली, उसके बाद बिजनेस मैनेजमेंट करने के लिए MBA की डिग्री ली, लेकिन आज की तारीख में किसी प्राइवेट स्कूल में संस्कृत पढ़ा रहे हैं। तुम यही हो? आयो दादा, अखिलेश की तारीफ के पुल बांध रहे हो या उसके बनियान के छेद गिनवा रहे हो आप? नहीं, हम तुम्हें सिर्फ बता रहे हैं कि अकल के फटे हुए बनियान पर डिग्री की कसीदे काटने से कुछ नहीं होगा। वाह, क्या मुहावरा मारा है आपने इस मोटी के सामने। मान गए आपको। हाँ, थोड़ा भारी था लेकिन। हाँ तो मोटी, अरे हमारा मतलब है, अरे भैया जनक, क्या है कि तुम्हारी बेटी जो है वो हमारी बेटी की तरह है ना, तो ये घर भी तो उसका अपना ही हुआ। तुम काहे चिंता कर रहे हो? हम देख, अरे हेलो, अब इसकी चर्चा कर रहे थे, लगता आ गई। प्रणाम चाची जी, मेरा नाम सीता है। खुश रहो बेटा, आओ अंदर आओ। देखिए तो कौन है? प्रणाम चाचा जी। हाँ, प्रणाम, जीते रहो। अरे तुमसे नहीं कह रहे बुढ़वाक, तुम फोन रखो। आ गई है ना सीता? हाँ, सामने तो खड़ी है। चलो बात आता। अरे तुम्हारे पिताजी से ही बात कर रहे थे। अरे छोटी, देख क्या रही हो? ये तुम्हारी दीदी लगती। चलो उठो, मिलोगी नहीं? बैठी देख रही है फिल्म। नमस्ते दीदी, खुश रहो छोटी। आओ बेटा, अंदर आओ जी। हम इसे हाँ, चलो बेटा, हाँ। जाओ फ्रेश हो जाओ। बहुत ही काबिल लड़की है। अरे वाह बीना, क्या स्वादिष्ट नाश्ता बनाया तुमने। तुमको मालूम है बेटा, तुम्हारी चाची के हाथ में जादू है, जादू। अरे मतलब फटे हुए दूध को भी हाथ लगा देना तो रसमलाई बन जाती है। आयो दादा, ये नाश्ता हम नहीं बनाए हैं, सीता बिटिया बनाई है अपने हाथों से। हाँ? अरे बेटा, तुम तो यहाँ पर पढ़ाई करने आई हो, एग्जाम देने आई हो, तो पढ़ाई पे ध्यान दो। ये क्या तुम खाना बनाने में लग पड़ी? तो वैसे बनाया बहुत कमाल का है, बता रहे हैं। काश कि हमारी बेटियां भी ये सब बना पाती। अरे तुम मालूम है, हमको जनक बता रहा था कि हमेशा अपनी क्लास में ये अव्वल आती है और अपनी पढ़ाई करने के साथ साथ 5 बैचेस को ट्यूशन देकर ये करीब 28,000 महीने का कमाती है। हाँ बेटा जी। आयो दादा, काश कि हमारी बेटियां भी कुछ ऐसा कर सकती हैं। भगवान की आरतियां और यहाँ तक के संस्कृत के श्लोक भी इसको मुंह जबानी अच्छी तरह से याद है। आयो दादा, काश कि हमारी बेटियों को भी ये सब याद होता। हाँ जी, तारीफ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पर मेरी माताजी कहा करती है कि जब भी कोई आपकी तारीफ करे तो उस समय बहरे हो जाना चाहिए। ये होते हैं संस्कार, ये होते हैं संस्कार। काश तुम हमारी बेटी के रूप में पैदा होती। मैं भी तो आपकी बेटी ही हूँ। सो तो है। मुझे अपनी दीदियों को मम्मी पापा के इस नई बेटी के बारे में तो बताना पड़ेगा। काश बेटा तुम हमारी बेटी के रूप में पैदा होती। मैं आपकी बेटी ही तो हूँ। तो ये वीडियो देखकर आप लोग क्या समझे? यही कि हमारी एक छठी बहन भी है जिसका राज मम्मी डैडी ने हमसे अब तक छुपा के रखा था। मम्मी पापा ने एक राज और छुपा के रखा है कि तुझ में दिमाग नहीं है। क्या बात कर रही हो दीदी? मुझे बताना तो चाहिए था। वेरी बैड स्वीटी, यो हमारी बहन नास, यो हमारी छठी बहन बनने की ट्राई कर रही है। फ्राई कर रही है? क्या फ्राई कर रही है? एक और भेजा फ्राई खा लो। दीदी, सोचने की बात तो यो से
कि इतने कम समय में एक पराई लड़की बापू की इतनी अपनी कैसे हो गई? हाँ, मैं तो कहता हूँ कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। पर करें क्या? जब मैं आपको समझाता हूँ। इधर आओ। ओके? यस। अरे भाई बीना, हाँ हम सीता को छोड़ने के लिए जा रहे हैं, उसका एलएलबी का एग्जाम है ना, तुम जरा दुआ करना कि ये बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाए। आयो दादा, ये भी कौन कहने की बात है? हमारी सारी दुआएं, सारी प्रार्थनाएं हमारी बिटिया के साथ है। अरे हमारी बिटिया लाखों में एक है, वो जरूर बहुत अच्छा करेगी परीक्षा में। आयो दादा, तू चल रहा है? क्या तुम क्या कर रही हो भाई? पापा, हाँ? मुझे ना आज आई हॉस्पिटल जाना है और वो डॉक्टर हमेशा ऐसी आई ड्रॉप्स डालता है कि मुझे 2 घंटे तक कुछ साफ नहीं दिखाई देता। आप प्लीज मेरे साथ चलेंगे? अरे बेटा 2 घंटे तक तो अब हम भी बिजी हैं। चाचा जी, हाँ आपका राधिका के साथ जाना ज्यादा जरूरी है। मेरे एडमिट कार्ड पे मेरे एग्जाम सेंटर का एड्रेस है, मैं आराम से पहुंच जाऊंगी। अरे तुम कोई ऑनलाइन मैसेज हो जो यहाँ से बटन दबाएंगे तुम वहां पहुंच जाओगी। रुको रुको, राधिका बेटा, तुम अपनी किसी बहन के साथ चली जाना, ठीक है? चलो। मेरे स्कूल में आज पेरेंट्स मीटिंग है तो आपको तो आना ही पड़ेगा। हाँ बीना, तुमको आज स्कूल जाना पड़ेगा भाई। आयो दादा, इस उम्र में हम काहे स्कूल जाएंगे? आपको मालूम है इस उम्र में तुम स्कूल जाकर क्या करोगी? अरे बूढ़ा तोता ABCD नहीं सीख सकता और बूढ़ी जो तोती होती है वो क नहीं सीख सकती। तो काहे भेज रहे हैं मैं स्कूल? मम्मा लंच आवर में टिफिन खाइएगा। आयो दादा, तब तो बड़ा मजा आएगा। हाँ अरे कोई इस मोटी को समझाओ, ज्यादा खाएगी तो और भी मोटी हो जाएगी। अरे क्या बात हो रही, तुम लोग कहाँ ले उड़े? देखो, छोटी के स्कूल में पेरेंट्स और टीचर मीटिंग के लिए स्कूल जाना है, समझी? आयो दादा, तो ऐसे साफ साफ कहिए ना कि मीटिंग में जाना है। अरे वही तो कहने जा रहे थे। चलो ठीक है, अभी सारी बातें क्लियर हो गई। चलो चलो चले, चलो बेटा। एक खुशखबरी है। हाँ हाँ बताओ बताओ। महिला मुक्ति मोर्चा मुझे सम्मानित कर रहा है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। बधाई हो मीनाक्षी। थैंक यू। जीते रहो जीते रहो। थैंक यू पापा। लेकिन सिर्फ आशीर्वाद से काम नहीं चलेगा। हाँ? वहाँ पे फैमिली से 2 मेंबर्स का आना जरूरी है, इसलिए आपको आना पड़ेगा। मतलब मीनाक्षी दीदी के फंक्शन में पापा और मम्मी दोनों जाएंगे? हाँ ठीक है, मीनाक्षी के फंक्शन में काजल और स्वीटी जाएंगी, ठीक है? चलो सीधा बेटा चलो। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि पापा को कोई और लड़की हमसे ज्यादा प्यारी हो जाएगी। पर दीदी आप सपने में सोचती ही क्यों हैं? क्यों? मीनाक्षी तो सपने में क्यों नोचती है? इनको कोई टाइम नहीं होता क्या? ठीक करो। दीदी सपने में नोचने की नहीं सोचने की बात हो रही है। अरे काजल इतना चिल्लाएगी ना तो मैं सच में बहरी हो जाऊंगी। हाँ तो बताओ हमारी प्यारी सुपुत्रियों, किसको कहाँ लेके चलना है बोलो? पर आप तो सीता के साथ जाने वाले थे ना? अरे जाने वाले थे क्या, चले भी गए थे साथ में, लेकिन आधे रास्ते में जाके उसने जब अपना हॉल टिकट देखा तो उसको समझ में आया कि भाई हम तो पहले बैच में नहीं, एग्जाम के दूसरे बैच में बैठने वाले हैं। तो हम फिर वापस आ गए। बोलो किसको कहाँ चलना है? डैडी, मैं जहाँ बोलूंगी आप वहाँ ले जाएंगे। हाँ क्यों नहीं बेटा, अरे तुम एक बार बोल के तो देखो। तो ले चलिए ना, लंदन, पेरिस, अमेरिका। बिल्कुल बिल्कुल, अरे तुम अपना सामान बांधो, हम टिकट और वीजा लेकर अभी आए। ओके डैडी। लागे से दीदी कि अब छोटे मोटे पटाखे से काम ना चलेगा, बहुत ही बड़ा बॉम्ब फोड़ना पड़ेगा। आओ भी ना आओ। तुम्हें ना अपनी बीवी को खुश रखना आता ही नहीं है। आयो दादा,
तो चटर्जी भैया किसे खुश रखते हैं? पूरी बाबा हम कुछ भी करेगा तो भी इसको हमेशा हमारा अंदर गलती ही नजर आता है। हमको तो लगता है नगर पालिका का शिकायत विभाग का अंदर पहले नौकरी किया होगा। अयो दादा, आप लोग ऐसे काहे लड़ रहे हैं? ए बेबी, तुम्हें याद है ना चटर्जी भैया ने पिछले साल करवा चौथ पर तुमको गोल्ड का सेट गिफ्ट किया था, हैं? और चटर्जी भैया, आपको भी याद होगा कि आपकी बर्थडे पे बेबी ने कितना अच्छा केक का ऑर्डर किया था। पूरी बाबा वो कितना पुराना केक था, अकबर का जमाने का था। वो केक खा के हमको लूज मोशन हो गया। चटर्जी भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या सही कह रहे हैं? इन्होंने मुझे जो करवा चौथ पर गोल्ड वाला नेकलेस दिया था ना, 24 की जगह 18 कैरेट का निकला है। पूरी बाबा 18 कैरेट का गोल्ड से किसी को लूज मोशन नहीं होता है, लेकिन बाबा आदम का जमाना का केक खा के वो बाबा का पास भी जा सकता है। बता दीजिए। 2 मिनट होल्ड करो, बिना फोन पे बात कर लेना, उसके बाद वहीं से शुरू करेंगे जहाँ पे थे। 1 मिनट। हेलो हेलो मम्मी, हाँ बेटा। एक बहुत ही बुरी खबर से। अयो दादा, आदरणीय आनंद माथुर प्रणाम। आपकी बेटी छोटी हमारे कब्जे में है। अरे हमारी छोटी को कुछ नहीं होना चाहिए, हमारी छोटी को। अरे लेकिन ये हुआ कब और कैसे हुआ ये? अब टेंशन मत लीजिए मम्मी, छोटी को कुछ ना होगा। हाँ चाचा जी, हमें पुलिस स्टेशन चलना चाहिए। हाँ, तुम फिक्र नहीं करो बीना, हम जाकर आते हैं। पापा, एक और चिट्ठी। कहाँ से आई? इस किडनैपिंग की खबर अगर पुलिस को दी तो क्या? तो आगे का डायलॉग तो आप लोगों ने हिंदी फिल्मों में कई बार सुना होगा। मतलब अगर आप लोग पुलिस के पास गए तो ये लोग छोटी ऐसा इसमें लिखा है। नहीं, आप पुलिस वालों के पास नहीं जाएंगे, आप नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। ये छोटी कहाँ होगी, कैसी होगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चाचा जी, पिछले साल जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बीए ऑनर्स में मैंने टॉप किया था, तो वहाँ उस फंक्शन के चीफ गेस्ट वहाँ के पुलिस कमिश्नर दीपक वर्मा थे। चाचा जी, वो अभी बनारस में ही पोस्टेड है। अरे क्या बात से तूफान भाई। बस क्या काजल भाई, थैंक यू, थैंक यू। नमस्ते। बढ़िया सेटअप बनाया से। हाँ, अरे छोटी कैसी है? कोई परेशानी तो ना है ना? हाँ? परेशानी? काजल भाई, अगर मुझे पता होता कि किडनैप होने में इतना मजा आता है तो अब तक तो मैं अपने आप को 2-3 बार किडनैप करवा चुकी होती देख रहा सर। पर दीदी, पापा का क्या हाल है? अरे पापा का तो पूछो ही मत। हाँ। जब से उन्हें पता चला है कि तुम्हारी किडनैपिंग हुई है, तब से उनका ध्यान वो आदर्श बेटी सीता से हटकर तुम पर आ गया है। अरे घर पर ही थी वो, स्कूल भी नहीं गई, आज तो छुट्टी थी, तो पता नहीं क्या हुआ। हम चाचा जी, हाँ, बाद में बात करते हैं तुमसे, है ना? बताना कुछ पता चले तो। हाँ चाचा जी, पिछले साल जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बीए ऑनर्स में मैंने टॉप किया था, तो वहाँ उस फंक्शन के चीफ गेस्ट वहाँ के पुलिस कमिश्नर दीपक वर्मा थे। अच्छा। चाचा जी, उन्होंने अवार्ड देने के बाद मुझे वहाँ पर अपना पर्सनल नंबर भी दिया था और कहा था कि कोई भी दिक्कत हो तो मुझे जरूर बताना। चाचा जी, वो अभी बनारस में ही पोस्टेड है। हाँ? हाँ जी। अरे तो बेटा फिर बात करो ना उनसे, हो सकता है अब ये कुछ करें, वो इससे बढ़कर जरूरत और क्या हो सकती है? जी। देखो शायद फोन उठा लें तो अरे बहुत मदद हो जाएगी। हेलो। हेलो। जी नमस्ते सर। जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? जी मैं सीता पांडे बोल रही हूँ। सर, आपको शायद याद होगा, आपने मुझे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बीए ऑनर्स में टॉप करने के लिए अवार्ड दिया था। हाँ, याद आया। कैसी हो बेटी? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। एक्चुअली आपकी थोड़ी सी हेल्प की जरूरत थी। अच्छा, आप एक काम कीजिए, उस किडनैपर का नंबर मुझे दीजिए,
मैं उस नंबर को हमारे सर्विलेंस डिपार्टमेंट में भेजकर उस किडनैपर की लोकेशन ट्रेस करवा लूंगा। एक नंबर से फोन आया था। आप चिंता मत कीजिए, अपराधी जो भी होगा पकड़ा जाएगा। हो जाए तो। हाँ। पांडे। यस सर। एक नंबर नोट करो, इस नंबर को ट्रेस करना है। इट्स अर्जेंट। ओके ओके सर। ओके। सर मिल गया। ओके। हेलो सर, छोटी माथुर के किडनैपर का फोन का लोकेशन ट्रेस हो गया सर। ओके। हे भगवान, हमारी चुटकी किस हाल में होगी, उस पर कहाँ बीत रही होगी। रोइए मत प्लीज, रोइए मत मम्मा। हमारी चुटकी हमारे किडनैपिंग वाले ड्रामे की वजह से मम्मी कितनी दुखी है ना। मम्मी सुखी है तो फिर रो क्यों रही है? इसको अंदर रखो। मम्मी दुखी है, सुखी नहीं है। पापा अरे गाड़ी क्या हुआ, कोई खबर? पापा सीता कहाँ है? बेटा वो तो एग्जाम देने गई है। अरे कमिश्नर साहब आप यहाँ? कुछ पता चला हमारी बेटी के बारे में? हाँ, सारा ड्रामा सुलझा लिया गया है। ड्रामा? मतलब? हाँ, इसे ड्रामा ही कहना चाहिए क्योंकि ये नकली किडनैपिंग आप ही की लड़कियों ने करवाई है। क्या? अयो दादा, ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा ये लोग काहे करेंगे? ये तो आप अपनी लड़कियों से पूछिए। ये तो काजल, छोटी, तूफान। पापा मैं क्या करती, वो दीदियों ने कहा था कि सॉरी बापू। तुम ठीक हो बेटा? हाँ? अयो दादा, छोटी तो वापस आ गई, लेकिन वो 10 लाख रुपए जो आपने छोटी को छुड़वाने के लिए रखे तो वो कैसे वापस मिलेंगे? पापा पर 10 लाख रुपए आपके पास कहाँ से आए? वो ये आपने जीवन भर की पूंजी प्रोविडेंट फंड तुड़वा दिया। क्या? क्या अब हम ये जान सकते हैं कि तुम लोगों ने ये किडनैप का ड्रामा काहे को किया? वो बापू, हमें लगा कि आप हमसे प्यार नहीं करते। डैडी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पापा आप हमसे इतना प्यार करते हैं कि आपने अपनी जिंदगी की पूरी कमाई दांव पे लगा दी और किसी को बताया तक नहीं। अरे तुम लोगों के सामने ये पैसा क्या चीज है? अरे तुम ही लोग तो हो हमारे जीवन भर की कमाई। अगर तुम लोग हमारे साथ नहीं होगे तो हम इस पैसे का क्या करेंगे? हाँ? We love you पापा। सॉरी डैडी, सॉरी पापा। चाची जी, ये रहे आपके पूरे 10 लाख रुपए। आया दादा, अरे बेटा लेकिन ये तुम्हें कैसे मिले? तुम तो परीक्षा देने गई थी ना? एक्चुअली चाची जी, मैंने चाचा जी को किडनैपर से बात करते हुए सुन लिया था और ये भी सुन लिया था कि वो 10 लाख की फिरौती मांग रहा है। क्या? 10 लाख रुपए? चाचा जी जब उस किडनैपर को फिरौती देने के लिए जा रहे थे तो मैंने उनका पीछा किया। इनके जाने के बाद मैं वहीं रुक करके अपने मोबाइल का वीडियो ऑन करके वहीं छुप गई ताकि किडनैपर का पता चल सके, पर किडनैपर वहां आया ही नहीं तो मैं ये पैसे उठा करके वापस आ गई। ये बहुत अच्छा काम किया बेटा। थैंक यू। थैंक्स मुझे नहीं, अपने पापा को कहिए
क्योंकि वो दुनिया में आपसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। और ये लोग को मालूम ही नहीं है, बताओ। कमिश्नर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कुछ किया हमारे लिए। इट्स ओके माथुर साहब, मगर आगे से आप अपनी बेटियों का खास ख्याल रखिए। जी जी जी। ओके, मैं चलता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जीती रहोगे। पूरी बाबा, हम बर्बाद हो गया, हम लूट गया। क्या हो गया? क्या हुआ अंकल? पूरी बाबा, हमारा घर पे लेटर आया कि कोई हमारा बेबी को किडनैप कर दिया है। लेटर? हाँ? तो क्या हो गया? आपको आंटी की क्या जरूरत अंकल? अच्छा, झगड़ा करने के लिए? अब बिना जोड़ीदार के झगड़ा किससे करेगा? अच्छा, तो चलो ठीक है, आपके लिए एक झगड़ा करने वाली बीवी का अभी इंतजाम कर देते हैं। आंटी हाजिर हो। आंटी मत कहो ना। अरे उधर है। सॉरी। फैमिली हो